हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। 1.3 1.1 और 1.2 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, वहां पे मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा। आप सबसे पहले 1.1 और 1.2 देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे तो सबसे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका वास्तविक संख्या का 1.3 में फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोल रहा है क्वेश्चन आपका एक नंबर क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बाबू, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका ऑलरेडी ये बता रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। ये कंफर्म है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसको सिद्ध करके बता दीजिए कि कैसे √5 एक आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको बनाने के लिए सॉल्यूशन पहले लिख देना है, और इसके बाद आपको सबसे फर्स्ट इसमें स्टेप जो लिखना है, जैसे जैसे इसमें लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले लिखना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का क्या नियम होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था। यदि उस संख्या के बारे में, पूरा टोटली संख्या के बारे में मैं एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपका नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर टोटली था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब पढ़ाया हूं उसमें। यदि आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाकर पहले उसको देखिए। उसको मतलब परिमेय संख्या का क्या रूल होता है पहचानने का, वो मैं अभी फिर बता दे रहा हूं, लेकिन इसका टोटली बेहतरीन तरीका से वहां पे समझाया गया है। ठीक है, तो यदि आपको पूरा बढ़िया से सीखना है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। मैं बताया था कि ये जो परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q। जब P/Q के रूप में होता है और इसको √5 को हम परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो इसके बराबर हम P/Q मानेंगे, क्योंकि P/Q के रूप में ये होना ही चाहिए। फिर मैं बोला था कि जहां Q = नॉट 0, ये Q के स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए। फिर बोला था तथा HCF P और Q का 1 आना चाहिए। यदि HCF P और Q का 1 नहीं आएगा तब भी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद यदि Q की जगह पे यदि 0 आ जाएगा तब भी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हूं = नॉट 0, मतलब Q की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका टोटली नियम लगना चाहिए, तभी जाकर परिमेय संख्या होगा। चलिए, जब P/Q के रूप में हम देखना चाह रहे हैं तो इसके बाटा में हम लिख दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमारा इसके साथ गुना होगा, P में 1 से गुना करेंगे तो हमारा P बराबर, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो √5Q। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसको ऐसे करेंगे, P² बराबर √5Q², और कोष्ठ में लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे P² बराबर, अब मैं बताया था कि √5 का स्क्वायर करते हैं ना तो रूट स्क्वायर लेके हट जाता है, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा 5। उसके बाद Q का स्क्वायर करेंगे तो हमारा Q² होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हम देखेंगे
ये 5 जो है ये क्यू स्क्वायर के गुणा में है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है, इंटू का मतलब गुणा, तो गुणा में है, तो इस 5 को यदि बराबर के इधर भेजेंगे ना तो बाटा में आएगा, तब में पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, ये बाटा का मतलब क्या होता है, भाग, अब भाग का मतलब कि विभाजित हो रहा है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तब पी भी यदि रहेगा तो वो भी तो आपका 5 से विभाजित होगा, तो हम लिखेंगे इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक जो माने हैं ना, इसको हम लिखेंगे ऐसे मानेंगे, माना P बराबर 5R मानेंगे, P बराबर 5R। ठीक है, और P बराबर 5R मानने के बाद फिर इसको दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, तो P स्क्वायर बराबर 5R के स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर के मान यहाँ पे हम भरेंगे, पी स्क्वायर के मान क्या है 5Q स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5Q स्क्वायर बराबर, और 5 के स्क्वायर क्या होगा 25, और R के स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5 है, ये 5 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर और यहाँ पे है 25R स्क्वायर, तो लिखेंगे 25R स्क्वायर, और ये जो क्यू स्क्वायर के गुणा में है 5 बराबर के उधर जाएगा तो बाटा में जाएगा, तो यहाँ पे बाटा में ला रहा। अब ये 5 से 25 5 बार में कट गया, तो हमारा क्यू स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर और ये 5 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में बराबर R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर के बट्टा में 5 है, तो क्यू स्क्वायर भी तो 5 से विभाजित हो रहा है, तो लिखेंगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इसके बाद यहां पे लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर तथा पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए HCF P और Q इक्वल टू नॉट 1। जब दोनों आपका 5 से विभाजित होगा ना
तो आपका HCF 5 ही हो जाएगा। यदि बटा में मान लीजिए कि यहाँ पे 6/3 है और यदि ये दोनों आपका 3 से कट रहा है ना, ये 2 बार में एक बार में, तो आपका दोनों का HCF 3 ही होगा, 1 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो जब दोनों संख्या एक नंबर से नहीं विभाजित होता है तो उसका HCF 1 आ जाता है। लेकिन जब दोनों ऊपर अंश और हर दोनों किसी एक डिजिट से एक को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से यदि दोनों विभाजित हो जाता है तो जिस नंबर से विभाजित होता है वही आपका HCF हो जाता है। तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। देखिए ना यहाँ पे मैं लिखा हूं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। और यहाँ भी हुआ है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो दोनों पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए HCF 5 ही होगा। समझ में आया? 1 नहीं आएगा। और जब 1 नहीं आएगा, मैं क्या बोला था कि परिमेय संख्या का ये रूल ही होता है कि इसके HCF P और Q भाई बटा में जो है नंबर P/Q, तो इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आया। तो इसलिए हम लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव हो गया। यही साबित करना था, साबित कर दिया। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल हमारे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए थोड़ा इसको बेहतरीन तरीके से देखना है और आराम आराम से देखिए। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और थोड़ा सा भाषा इसमें याद करना है, ये याद कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा रहा हूँ। इसी से रिलेटेड मैं 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा लो इसी के आधार पे। ठीक है, जैसे एक √2 दे रहा हूं, एक √3 दे रहा हूं, एक √7 दे रहा हूं, एक √11 दे रहा हूं। ये 4 क्वेश्चन इसी पे आधारित है। जैसे अभी बनाया सवाल वैसे ही बनेगा। ये चारों को अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, एकदम सेम। जैसे जहां जहां आपको 5 दिख रहा है वहां पे 2 सेट कर देना है और एकदम 100% सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, कोई आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल हमारा है, 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन डाल देंगे। सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बस इतना मान लेना है। ठीक है, फिर लिखना है कि तथा 3 + 2 √5 = P/Q, जहां Q = नॉट 0 होना चाहिए
तथा HCF P व Q बराबर 1 आना चाहिए। यदि इतना लागू हो जाएगा तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, और यदि नहीं होगा तो फिर हमारा वो अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोला कि ये चीज अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सिद्ध करके बताइए। तो इसको मैं माना हूं कुछ क्षण के लिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखा कि 3 + 2√5 जब परिमेय संख्या मान लिया तब परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जहां q के मान 0 नहीं होता है, तथा HCF P और Q का निकालने पर 1 आना चाहिए। p/q कहीं नहीं, आई मीन यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा 3/4, 5/6, तो उसका HCF 1 आना चाहिए। इसके कहने का सेंस ये है, समझ में आया? तो यहाँ पे फिर लिखेंगे या अब ये हमारा 3 जो है ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो 2√5 बचेगा बराबर यहाँ पे p/q, ये हमारा 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। इसके बाद ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में, तो √5 बराबर p/q - 3, अब बट्टा में 2। अब ये सब हमारा एक परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाकर मैं बताया था कि परिमेय संख्या कौन होता है और अपरिमेय संख्या कौन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि एक परिमेय संख्या बराबर नॉट एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, मतलब एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है एक अपरिमेय संख्या। लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया, बन गया आपका। तो ये सब 3 नंबर में पूछता है, ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तीन नंबर सवाल में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय संख्या है। तो 1 नंबर में आपका है 1/√2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है,
फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1/√2 1/√2 इक्वल टू P/Q, जहां Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए तथा HCF P व Q का 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इसको इधर कर रहे हैं और इसको इस साइड कर रहे हैं। ठीक है, P/Q बराबर 1/√2। अब यहाँ पे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे P/Q बराबर 1/√2 और √2 का ही इधर गुना किया जाता है। परिमेयकरण में इसी को ऊपर और नीचे गुना में लिखा जाता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे P/Q बराबर 1 में √2 से गुना करेंगे तो √2 और बाटा में 2 में √2 से गुना करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, ये हमारा बट्टा में है, इधर आएगा तो गुना में आएगा, तो 2 गुने P/Q बराबर √2। अब ये हमारा एक परिमेय संख्या है और ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे चूंकि 2P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः एक परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या मतलब एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, अर्थात 1/√2 नहीं हो सकता है। लिखेंगे अतः इसलिए हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। हो गया प्रूव्ड। ये भी आपका बन गया। ठीक है, इसके बाद 3 का 2 नंबर। तीन का 2 नंबर। 3 का 2 नंबर है 7√5। 7√5। सबसे पहले सॉल्यूशन डाल देंगे। सॉल्यूशन डालकर यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे इसलिए 7√5 बराबर P/Q, जहां Q इक्वल टू नॉट 0 तथा HCF P व Q का
1 आना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे ये 7 हमारा √5 के गुणा में है, इंटू में है, उधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा, तो √5 बराबर p/q बटा 7। ठीक है, अब ये हमारा एक परिमेय संख्या है, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q बटा 7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः एक परिमेय संख्या इक्वल टू नॉट एक अपरिमेय संख्या। अब एक परिमेय संख्या, ये दोनों बराबर ना है, बीच में बराबर है, तो एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या दिख रहा है, तो ये हम बता दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये जो है ये आपका एक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए में लिखा गया था एक परिमेय संख्या बराबर नॉट इक्वल टू नॉट एक अपरिमेय संख्या। अर्थात हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। हो गया प्रूफ। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो किया था उसमें थोड़ा सा भाषा ज्यादा था, उसको थोड़ा आराम से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बस हो गया। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया है। तीन का तीन नंबर है 6 प्लस √2। 6 प्लस √2। सबसे पहले सॉल्यूशन डाल देंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद लिखेंगे माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस √2 बराबर p/q, जहां q इक्वल टू नॉट 0 तथा HCF p व q इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका परिमेय संख्या का ये रूल है। ठीक है, कि p/q के रूप में होना चाहिए, जहां q के मान 0 नहीं आना चाहिए तथा HCF p और q का 1 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो √2 इक्वल टू p/q, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6। अब यहाँ पे लिखेंगे ये √2 आपका अपरिमेय संख्या है। नहीं समझ में आ रहा है कि परिमेय क्या अपरिमेय है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जाकर उसको देख लीजिएगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अतः
एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या इक्वल टू नॉट एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अर्थात हमारा मानना गलत है कि, अतः हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड हो गया साबित। तो इसी के साथ हमारा ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो इसको एक बार दो बार और देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि किस स्टेप में कहाँ आपको समझ में नहीं आया है। मैं पुनः आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपका डाउट खत्म करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।